नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और बहुत गर्मी है कोटद्वार में, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ से हम चैनल चलाते हैं। मौसम काफ़ी गर्म हो गया है और इस गर्मी की वजह से ज़्यादातर लोग घर से निकल नहीं रहे। तो लोगों को दिलचस्पी, आजकल आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, और इसके अलावा कोटद्वार में राजनीति की बात हो। पूरे उत्तराखंड और देश में आजकल राजनीति की ही चर्चा है। अब लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो गए और उत्तराखंड की जो पांचों लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर तरह तरह के कैसबाजी चल रही है। कोटद्वार में आगामी निकाय चुनाव को लेकर अंदर खाने तो बहुत कुछ हलचल है, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। और जिस तरह से यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ, उसकी तरह ही अब आगामी निकाय चुनाव को लेकर गहमा गहमी जरूर है, लेकिन अभी कोई कैमरे के सामने बोलने की स्थिति में नहीं है। जब टिकट नहीं मिलेगा तो उसके बाद जरूर हंगामा होगा, और उसके बाद जब मालूम चलेगा कि वाकई जो लोग खामोश बैठे थे उनकी खामोशी के पीछे क्या राज है। क्रिकेट की भाषा में बात करें तो हम आपको बताएंगे कि कोटद्वार की जो विधानसभा है या कोटद्वार में जो निकाय चुनाव होने, तो कैसा है कोटद्वार का विकेट। अगर खेल की भाषा में बात करें, आज हम खास तौर पर आपको इस चुनाव के मद्देनजर खेल की भाषा में ही समझाएंगे। फिलहाल पहाड़ों में बहुत जगह जंगलों में आग लगी हुई है, और इस लगने की वजह से भी बहुत गर्मी है। मतलब कई जगह स्थिति इतनी खराब है कि गांव के नज़दीक पहुंच रही है आग। तो कौन लगाता है ये आग? उत्तराखंड के जितने भी गांव या पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर गर्मियों में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, और अब तो हेलीकॉप्टर की मदद से या अन्य साधनों की मदद से आग को बुझाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन सरकार के जो प्रयास आग बुझाने को लेकर हैं वो सिर्फ दावे हैं। आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और निश्चित तौर पर सरकार को इसके लिए कोई बहुत बड़ा मतलब एक अभियान चलाना चाहिए कि किस तरह जंगलों को भी बचाया जाए, और जंगलों के नज़दीक जो गांव हैं, जो लोग हैं, जो आग की वजह से गर्मी भी झेल रहे हैं और आग का खतरा गांव तक पहुंच रहा है कई जगह। तो ये बहुत ख़राब स्थिति है, और उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार इस ओर जरूर ध्यान देगी कि जंगलों में जो आग लग रही है इसको एक मतलब इसके लिए कोई एक बढ़िया योजना बनाई जाए। हर साल इस तरह ही होता है कि मार्च अप्रैल के बाद जंगलों में आग लगनी शुरू हो जाती है। बहुत पहले शुरुआत में ऐसा हमें लगता था, जब हम छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था कि वन विभाग ही संभवतः गर्मियों में जो बड़े बड़े पेड़ों के आसपास बहुत सारी घास उग जाती है तो उसको शायद जलाने के लिए आग लगाता है। लेकिन कौन लोग हैं, आखिर इससे किसको क्या फ़ायदा होता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर उत्तराखंड के पहाड़ों में जगह जगह आग लग रही है जंगलों में, तो इस आग को लगाने वालों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन उनका इसके पीछे क्या फ़ायदा है, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। अगर समझ में आएगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के अब गर्मियों में मेलों का मौसम है, चार धाम यात्रा का मौसम है, लेकिन दुर्घटनाओं की स्थिति आप देखेंगे तो हर गुजरते दिन के साथ आपको कोई न कोई ऐसी खबर मिल जाएगी कि कार दुर्घटना में इतने लोगों की डेथ हो गई। तो भाई पहाड़ों में लोग जो आते हैं प्लेन से, खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों से, तो सरकार को चाहिए कि जहाँ से पहाड़ शुरू होता है वहाँ पर इस तरह का कुछ एक मतलब गाड़ियों के गुजरने जिस तरह बैरियर होता है वहाँ पर समझाएं लोगों को कि गाँव में पहाड़ में गाड़ी कैसे चलाई जाए। क्योंकि इस तरह की मतलब आज के दौर में जब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लोगों के पास हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार के सारे लोगों की डेथ हो जाती है, या एक परिवार के 4 लोगों की डेथ हो जाती है, एक बचता है। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में घूमने आने वाले या जो भी धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले लोग हैं, उनके साथ होने वाली जो दुर्घटनाएं, इसको लेकर एक बहुत बड़ी योजना की ज़रूरत है। चाहे आग की बात हो, चाहे दुर्घटनाओं की बात हो, तो इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। अब हम बात करेंगे राजनीति की, और वो भी खेल के स्टाइल में, क्रिकेट के स्टाइल में। कैसा है कोटद्वार का विकेट, क्या चल रहा है आजकल राजनीति में, क्या है मिजाज, आगामी चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे आपके साथ, और हम जरूर आपको जो भी जानकारी शेयर करेंगे तो बिल्कुल सही शेयर करेंगे। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। चलिए फिर अब बात करते हैं राजनीति की। राजनीति और क्रिकेट सबकी एक पसंद में शामिल है, और कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में भी राजनीति लोगों का पसंदीदा विषय है। अब एक चुनाव खत्म हो गया है लोकसभा का, उसको लेकर अब रोज़ रोज़ छन के कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। फिलहाल हमारी बातचीत होती रहती सभी के साथ। मैं साफ तौर पर कहूँ कि कोटद्वार में जो मेयर के प्रत्याशी हैं, जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत होती रहती। तो किसी ने अभी कोई ऐसा स्पष्ट तौर पर भरोसा नहीं जताया। जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होते तब तक इसमें कुछ हलचल होनी नहीं है। खामोशी है लोकसभा चुनाव के बाद, और पूरे प्रचार के दौरान जब वोटिंग हो रही थी तभी भी हमको बड़ा अजीब सा लगा। इतने 30-40 सालों से राजनीति देख रहे हैं, चुनाव देख रहे हैं, वोटिंग देख रहे हैं, तो कुल मिला के एक अलग तरह की खामोशी है। और अगर किसी को छेड़ दो तो वो फिर वो बड़ा मतलब ऐसा अजीब सा रिएक्शन देता है, मतलब सामान्य रिएक्शन नहीं आ पाता है। अब कांग्रेस पार्टी की जो समर्थक हैं वो भले ही उनको लग रहा है कि गणेश गोदियाल की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन उनको भी मतलब ऐसा 100% कन्फर्मेशन नहीं है। और अगर हम बीजेपी के किसी नेता से बातचीत करेंगे तो उनको भी मतलब उनका गोलमोल जवाब होता है कि कुछ नहीं होगा, जो भी होगा मतलब अनिल बलूनी के पक्ष में ही होगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तो कुछ कह नहीं सकते। 4 जून को जब खुलेगी ईवीएम तो मालूम चलेगा। बात वहीं की वहीं है
कि मुकाबला कांटे का है, कुछ भी हो सकता है। तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं कोटद्वार में आगामी मेयर के चुनाव को लेकर कैसा है विकेट। कोटद्वार की आज आप स्पेशल बात करेंगे और क्रिकेट की भाषा में बात करें तो कोटद्वार का जो विकेट है विधानसभा का, इसमें लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा स्विंग देखा गया, मतलब स्विंग हो रहा था, यानी कोई समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। अब लोकसभा चुनाव में तो 14 विधानसभाएं हैं, तो ये डिपेंड करता है कि पहाड़ों की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर जो विकेट था वो कैसा था, और गणेश गोदियाल की स्पिन में क्या वाकई उलझ गए अनिल बलूनी, इसका फैसला होगा 4 जून को। फिलहाल आगामी मेयर चुनाव को लेकर हलचल तेज है, अंदर खाने की हलचल तेज है, क्योंकि अब पार्टी लाइन से आगे कोई जा नहीं सकता। बीजेपी कांग्रेस में से 2 लोगों को ही मेयर का टिकट मिलना है, लेकिन बहुत बड़ी टीम तैयार है। बहुत से बल्लेबाज हैं जिन्होंने पैड बांध रखे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको सिग्नल मिले, लेकिन इतना आसान नहीं है। और ये जो विकेट है इसका मिजाज भी बिल्कुल अलग रहता है। अगर आप विधानसभा चुनाव में देखें तो विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत कोटद्वार आए तो उन्होंने जिस तरह से दनादन शॉट खेले, धमाकेदार शॉट खेले, तो जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कोटद्वार की स्पाटा विकेट में, वो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में किसी के लिए भी तोड़ना आसान नहीं है। इसके बाद ऋतु खंडूड़ी भूषण कोटद्वार आई, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की सूझबूझ के साथ, और आखिरी तक मालूम नहीं चल रहा था कि मैच का परिणाम क्या होगा। और जो सबसे अनुभवी यहाँ पे राजनीति के खिलाड़ी है वो मतलब समझ नहीं पा रहे कि अपने ही घर में जो विकेट है इसमें इतना टर्न क्यों हो रहा है। लेकिन ये टर्न सबसे ज़्यादा होता है मेयर के चुनाव में, और 2017 का मेयर का चुनाव अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम चलेगा कि जितना स्विंग हुआ उतना स्विंग तो कभी नहीं हुआ। मतलब बीजेपी का कैडर बोर्ड जो अपनी पार्टी सिंबल से अलावा कुछ देखता नहीं है, उन्होंने भी पार्टी सिंबल छोड़कर वोट दिया। अब कोटद्वार की जो ये हरी भरी विकेट है, ये विकेट बिल्कुल स्विंग होगी, मतलब इसमें बहुत टर्न आएगा मेयर के चुनाव में, क्योंकि मेयर का जो चुनाव है उसमें कोई बहुत बड़ा राष्ट्रवाद या बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता है। जिनको भी टिकट मिलेगा वो पूरा जोर लगाएंगे, और इसमें जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी जो हैं, मतलब अगर मान के चलिए आप कि पूर्व महापौर हेमलता नेगी या पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत हो, तो बहुत कम संभावना है मतलब कि वो इस चुनाव में बल्लेबाजी करने उतरेंगे इस मैदान में। वो 2027 का वर्ल्ड कप यानी विधानसभा कप खेलने के मूड में है, तो इसलिए अब जो मैच होगा लोकल खिलाड़ियों के बीच ही होगा। अब लोकल खिलाड़ी जो पहली बार चुनाव में उतरेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो किस तरह की बैटिंग करेंगे, उनको कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है। अगर जितने भी खिलाड़ी इस मैदान में मौजूद हैं, रंजना रावत, गीता नेगी, वीरेंद्र रावत, राजगौरव नोडियाल, सुमन कोटनाला और अब अनुकृति गुसाई भी कोटद्वार में पहुंची है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो मतलब चाह रहे हैं उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिले। हो सकता है शक्तिशाल कपरवाण भी यहाँ से मेयर के लिए दावेदारी पेश करे। तो ये जो विकेट है कोटद्वार का, ये बिल्कुल टर्न होगा, मतलब यानी कि मान के चलिए आप कि जब मेयर के चुनाव होंगे तो सारे मुद्दे हवा हवाई हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर होगी जोरदार भिड़ंत। और पहली बार ऐसा होगा कि जो सारे खिलाड़ी होंगे वो नए खिलाड़ी होंगे। इतना बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने खेला नहीं, मतलब किसी ने भी इतना बड़ा चुनाव लड़ा नहीं है। जिनको हम रेस में बता रहे सबसे ज़्यादा वीरेंद्र रावत, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा हुआ है। सुमन कोटनाला जरूर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन कोटद्वार से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा अभी। इसके अलावा राजगौरव नोडियाल ने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा हुआ है। बहुत सारे दावेदार हैं जो बहुत मतलब दोनों ही पार्टियों के जो कोटद्वार के लोग हैं वो परेशान हैं, मतलब कि इतने सारी दावेदारी है। बीजेपी में भी बहुत लोगों की दावेदारी है, लेकिन ये विकेट आसान नहीं है किसी के लिए भी। और जब मैच शुरू होगा तो मालूम नहीं चलेगा कि जो दर्शक हैं यानी जो वोटर हैं कैसी कैसी बॉल डालेंगे, और जितने बड़े महारथी हैं उनको मालूम भी नहीं चलेगा कि कैसे इनको फेस करना है। तो कोटद्वार का विकेट टर्निंग विकेट है, और इस टर्निंग विकेट में धीरेन्द्र चौहान जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे लास्ट में आउट हो गए, और बहुत मुश्किल से 2017 के चुनाव में जो पूर्व मंत्री हैं उनकी पत्नी हेमलता नेगी इस मैच को जीतने में कामयाब रही। दिलीप रावत भी यहाँ पर जोर शोर से आए थे और उनको लेकर भी लग रहा था बढ़िया बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। तो क्रिकेट की भाषा में साफ साफ कह दें कि कोटद्वार के लोगों का मिजाज बहुत अलग है, मतलब यहाँ का विकेट अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरह का होता है। तो किसी के लिए ये होम ग्राउंड नहीं है, और बाहर से आए हुए बल्लेबाजों ने यहाँ पे धुआंधार बल्लेबाजी की है, चाहे हरक सिंह रावत हो चाहे ऋतु खंडूड़ी भूषण हो। लेकिन बहुत बड़े बड़े दिग्गज भी यहाँ पे मतलब समझ नहीं पाए, चाहे भुवनचंद खंडूड़ी हो चाहे सुरेंद्र सिंह नेगी हो। शैलेंद्र रावत ने 2007 में बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी की इस विकेट में, और उन्होंने भी कामयाबी हासिल की। लेकिन अब मेयर के चुनाव है, और मेयर के चुनाव में चल रहा है समीकरण, सेटिंग, संसाधन। और हम तो साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जिस तरह का ये चुनाव होने वाला है मेयर का, तो इसमें विकास का मुद्दा तो लगभग ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हर कोई किसी का रिश्तेदार है, हर कोई किसी का परिचित है। और इस तरह का चुनाव होगा ये मेयर का, पार्षद का, कि जिसमें बहुत घमासान होगा और बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। जिस तरह से 2017 में यहाँ चुनाव लड़ा हरक सिंह रावत ने, और उन्होंने सुरेंद्र सिंह नेगी को इतनी बड़े अंतर से हराया कि जो कोटद्वार में एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी, जितना बड़ा जीत का अंतर था।
उसके बाद जो धीरेन्द्र चौहान हमारे बीच नहीं है, उन्होंने भी धुआंधार बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरी में मतलब उनका काम नहीं हो पाया, मतलब कि फिनिशिंग नहीं कर पाए वो। और अब अगर बात करेंगे हम, तो फिलहाल वही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ, मतलब कांग्रेस पार्टी में भी बहुत बड़ी परेशानी है और 2027 के मद्देनज़र भी ये चुनाव देखा जा रहा है। ऐसी खबरें हमारे को मिल रही है कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी 2027 के हिसाब से ही तैयारी कर रहे हैं, तो वो बाहर से मैच देखेंगे, खाली ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि वो पूर्व में विधायक रहे, तो उनका जो टारगेट है आगामी मतलब जो है विधानसभा कप है, और वो चाहते हैं कि इसी में वो बल्लेबाजी करें। छोटे मैच में जीत के भी कुछ हासिल होना नहीं है, और अगर हार गए तो फिर समझो कैरियर किसी का भी वो खत्म हो जाएगा। पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी, जिन्होंने कोटद्वार में पहले मेयर कप में जीत हासिल की, ऐसा लग रहा है कि उनका भी बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। लेकिन इसी से पूरा जो मामला है, पूरा जो मामला बिल्कुल गर्म है कांग्रेस पार्टी में। अब जिन लोगों को लग रहा है कि माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी की जो पत्नी वो चुनाव संभवतः नहीं लड़ेंगी, तो फिर दावेदारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे थे, कोटद्वार में परवेश रावत, नदीम अहमद, विजय रावत, संजय मित्तल, गीता नेगी और रंजना रावत, तो 6 खिलाड़ी तो मौजूद हैं ही। कुछ और भी तैयारी कर रहे होंगे। इसके अलावा बीजेपी में भी कमी नहीं है। बीजेपी में वीरेंद्र रावत है, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी आप मान के चलिए कि अगर पार्टी कहेगी तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, वीरेंद्र रावत, राजगौरव नोडियाल, सुमन कोटनाला, अनीता आर्य, अब अनुकृति गुसाई भी कोटद्वार में प्रवेश कर रही है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो समीकरण के हिसाब से अपनी गोटी बिठाने के चक्कर में है। तो बीजेपी में साफ तौर पर जिनका देहरादून में अच्छी पकड़ है, जिनकी देहरादून में अच्छी सेटिंग है, उनको टिकट मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हालांकि कोटद्वार है तो कोटद्वार में विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण भी हैं, ऋतु खंडूड़ी भूषण विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, तो वो भी ज़रूर किसी न किसी के नाम पे मोहर लगाएंगी। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है, और इसीलिए बीजेपी की ओर से कोई खुलकर बोल नहीं रहा, क्योंकि ऐसा माना गया कि पूर्व में जिनको टिकट नहीं मिला था, जो हमारे बीच में नहीं है, धीरेन्द्र चौहान, उनके साथ भी कुछ इस तरह की बातें हुई कि उन्होंने शायद संभवतः टिकट मिलने से पहले कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया या कुछ इस तरह का घटनाक्रम हुआ कि जिससे लोगों को मौका मिल गया उनको टिकट की दौड़ से बाहर करने का। तो फिलहाल बीजेपी में खामोशी है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी खामोशी है, मेयर के चुनाव को लेकर भी खामोशी है। और ये जो खामोशी है ये बहुत कुछ कहती है। और पूरे देश में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड में चुनाव हो चुका है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है इस चुनाव में, चाहे वो पौड़ी का चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा परिणाम जरूर आएगा जो जिसकी आहट दिखाई दे रही है। मतलब लोग चर्चा नहीं कर रहे, बहस नहीं कर रहे। तो ये बड़ा रहस्यमयी चुनाव है। कौन वोटर किसके बूथ से पर्ची बना रहा, किसको वोट दे रहा, मालूम ही नहीं चल रहा, क्योंकि लोग अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं करना चाहते। अब सपोज दैट कोटद्वार विधानसभा में किसी ने गणेश गोदियाल को वोट देनी है और बीजेपी का पारंपरिक वोटर है, तो वो पर्ची बनाने अपने ही बस्ते में जाएगा, अपनी ही पार्टी के बस्ते में जाएगा। तो क्या वाकई जो लोग जहाँ पर्ची बना रहे थे वो वहीं वोट दे रहे थे? क्योंकि बहुत तरह की खबरें आ रही हैं। 4 जून तक तो आप फिर अंदाज़ा ही लगाइए, गर्मियों का मौसम है, कोटद्वार का विकेट बिल्कुल तैयार है, और जैसे ही घोषणा होगी तो फिर आप देखिए टिकट किसको मिलता है। हमने शुरू में भी यही कहा, आज भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी में दावेदारी की दौड़ में समीकरण के हिसाब से वीरेंद्र रावत को थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन कह नहीं सकते कि किसको टिकट मिलेगा। सीट तो सामान्य नज़र आ रही है अभी। तो राजनीति में बहुत कुछ होना है। राजनीति का मिजाज जो है वो देहरादून में बैठे लोग ही तय करेंगे, और बाकी सब लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कब चुनाव शुरू हो। तो कोटद्वार का जो मेयर कप है इसमें बहुत खर्चा है, दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं मैच शुरू हो तो उनको भी कुछ मौका मिले, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। कोटद्वार में विकास कार्य फिलहाल हो नहीं रहे, लेकिन आपकी दिलचस्पी राजनीति में है, तो हम यही कह रहे हैं कि कोटद्वार का विकेट बिल्कुल तैयार है और ये टर्न लेगा ज़रूर। मतलब ये मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम को देखकर कोई भी जो प्रत्याशी है जिन्होंने तैयारी की है मेयर के लिए, तो 2027 का इंतजार नहीं करेंगे। 2027 में फिर चुनाव होगा, तो किसकी सरकार आएगी, क्या आएगी, इसको लेकर नेता मतलब एक ऐसी स्थिति में है कि वो चाहते हैं इस समय ही आर पार हो जाए। और हम भी यही चाहते हैं, जब चुनाव लड़ना है, मैदान में है, तो ज़रूर लड़िए और चेक कीजिए अपना आधार, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, कितने वोट आपको मिल सकते हैं। और कोटद्वार की मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए हमारे मानना है, और हमारा तो यही लक्ष्य है कि कोटद्वार में मेयर का चुनाव हो तो कोटद्वार की बात हो, कोटद्वार के स्थानीय मुद्दों की बात हो। पूरी विधानसभा क्षेत्र है, मैच बिल्कुल खुला हुआ है। फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी 2027 के हिसाब से ही देख रहे हैं, ऐसा लगता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस बात की संभावना बहुत कम है
कि पूर्व जो महापौर कोटद्वार की हेमलता नेगी है, उनके चुनाव लड़ने की संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है। लेकिन इसी की वजह से फिर हलचल तेज है। जब पूर्व विधायक शैलेंद्र राउत भी नहीं लड़ रहे तो नवोदित खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। अब ये खिलाड़ी आपस में कितना उलझते हैं, मैदान में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, ये एक मतलब हैरत अंगेज रहेगा, क्योंकि किसी को तजुर्बा नहीं है कोटद्वार की विकेट में खेलने का। चलिए फिर केवी न्यूज़ के इलाज इतना ही। गर्मी बहुत है, घर में रहिए आप, और जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केवी न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।